वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये व्लॉग है दिल्ली टू इटावा वाला, क्योंकि हमें जाना था शादी में। हमारे फ्रेंड की शादी थी, नवीन, जिसको आपने हमारे व्लॉग में पहले भी देखा होगा। तो उसकी शादी थी इटावा में, और करौली से आने के बाद 2 दिन बाद ही निकलना था इटावा। सभी लोग उठ चुके थे और सब लोग रेडी हो चुके थे। सुबह 6 बजे हम तीनों निकल चुके थे और हमारे साथ पापा हमें छोड़ने गए थे। और सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा रहता है 6 बजे भी। तो हम लोग पहुंच चुके थे टाइम से पहले ही रेलवे स्टेशन। आनंद विहार टर्मिनल से हमारी ट्रेन थी और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी। पापा लेने गए थे प्लेटफॉर्म टिकट, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल है, इस वजह से इधर बहुत ही भीड़ थी। सुबह सुबह वाली ट्रैवलिंग और मौसम हो रहा था फॉगी फॉगी, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। ट्रेन आ चुकी थी और जिस कोच में हमारा रिजर्वेशन था वो ऑलमोस्ट खाली था। इटावा तक वो खाली ही रहा, तो हम बहुत मज़े करते हुए गए थे। और पापा ने पता क्या किया था, जाने से पहले ना उन्होंने पूरा सेट कर दिया था। उन्होंने कहा कि लाओ मैं पूरी शीट वगैरह अच्छे से बिछा देता हूँ। तो पापा यहाँ पे यही चारू के साथ कर रहे थे। कह रहे आराम से जाना, उनको चिंता हो रही थी, पर हम बहुत मज़े करते हुए गए थे। 1 हमें गाड़ी 6 है ना, 3 और 3 6। यहाँ दीदी को रेलवे की नौकरी मिल गई है दोनों को। ये सुबह 6:30 से 8 बजे तक इन दोनों की ड्यूटी रहेगी। हम लोग एकदम आराम से बैठे हैं। फिर मैंने चारू से कहा कि चारू चल तू व्लॉगिंग कर। तो इसको जब भी फ़ोन दिया जाता है ना, ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा बकबक बकबक करती रहती है और खुद ही बोल के खुद ही हंसती रहती है पागलों की तरह। और आप आगे इसकी बकवास सुन सकते हो कि क्या कह रही थी। ठीक है, हमारे पास अभी बहुत सारी सीट्स खाली हैं, पर फिर भी हम ढंग से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ऋतिका दीदी एकदम फैल के बैठी है। पता है सुबह सुबह हम कुछ भी खा के नहीं आए थे, तो हमने सोचा चलो मूंग की दाल का पैकेट लेते हैं। और ये निक्की अकेले अकेले खाई जा रही थी, बहुत गंदी है ये, किसी को नहीं दे रही। निक्की ऐड कर रही है मूंग दाल जब जब इनके पास कैमरा आएगा ये मूंग दाल दिखाएंगी। 1 2 3 गो। इसने सारी मूंग दाल खा लिया है, हमें दी भी नहीं है। मुंह देखो इसका पूरा भर रहा है। ये कितनी कबाड़न लग रही है, ऐसा लग रहा है। नमकीन खाने के बाद मैडम जो है सो गई, क्योंकि ये हमारे घर की है कुंभकर्ण। निक्की तो खराटे मार के सो रही थी। थोड़ी देर बाद चारू भी लेट गई और उठा हुआ कौन था, सिर्फ मैं। और चारू दिखा रही थी कि ना वो गंजी हो रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं।
उड़ गए हैं और ये लोग नीचे हैं। हम तो सोए ही नहीं, झूठे झूठे, ये दोनों बहुत सोए, मैं तो सोई नहीं हूँ, जगी रही। ये तो मालगाड़ी जा रही है। फाइनली हमारा स्टेशन आने ही वाला था और हम खड़े थे गेट पे, क्योंकि 2 मिनट के लिए ही ट्रेन रुकती है। स्टॉपेज जो है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही होता है। तो हमारे जिया जी आ चुके हैं हमें लेने, और वो धीरे धीरे यहाँ से तेज हमें आगे लेके जा रहे हैं। इटावा में मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती हैं, तो हम उनके घर पहले गए थे। जीजा जी हमें लेने आए थे, नवीन के घर हम बाद में गए थे। तो ये व्लॉग यहाँ तक का है, आगे का व्लॉग आपको जल्दी मिलने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।